अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टुडे विद आज़म मुनीर खान। आज हम करेंगे बात कोरोना पे। कोरोना वायरस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज की जो सूरत हाल है ख़ास तौर पे पाकिस्तान की, उस पर भी बात करेंगे। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है, उस पर भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूँ, इस वक्त पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस के मरीज़ हैं उनकी तादाद है 83,46,883 और जो अमवात हुई हैं पूरी दुनिया में वो है 4,48,770, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। इस वक्त अमेरिका पहले नंबर पर ही है कोरोना वायरस के मरीज़ों के एतबार से, और फिर ब्राज़ील, रशिया और इंडिया भी है। ख़वातीन हज़रात, दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो कोरोना जहाँ पे बहुत शिद्दत से हुआ शुरू, और अब वो अपनी इकॉनमी को खोल भी रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीज़ इतने ज़्यादा नहीं थे, और उस वक्त अगर तवज्जो दी जाती, प्रॉपर तरीके से लॉकडाउन किया जाता, तो शायद इतने लोग इस वबा में मुब्तला ना होते। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया दोनों ममालिक में कोरोना के मरीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ रहे हैं, और हर रोज़ बढ़ रहे हैं, और अमवात भी बहुत ज़्यादा ही हो रही हैं। शुरू में जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के लोग इतने ज़्यादा नहीं थे, और उस वक्त इसको कंट्रोल किया जा सकता था अगर हुकूमत प्रॉपर तरीके से लॉकडाउन करती। लेकिन लॉकडाउन नहीं हुआ, बल्कि इसके ऊपर सियासत होती रही। इतनी ज़्यादा सियासत हुई कि सिंध जो है वो मुकम्मल तौर पर फेडरल के साथ फ़ाइट में लगा रहा। सिंध हुकूमत ये कहती रही कि पूरा लॉकडाउन किया जाए ताकि इसमें ज़्यादा इजाफा ना हो, लेकिन फेडरल हुकूमत जो है वो इसको इस तरह लेती रही कि अगर हमने लॉकडाउन किया तो लॉकडाउन की वजह से, यानी कोरोना की वजह से, लोग शायद इतना ना मरें जितने गुर्बत की वजह से और भूख और अफलास की वजह से मर जाएं। दूसरी तरफ देखा जाए नाज़रीन, तो WHO के मुताबिक पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर पंजाब में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुनासिब कोशिशें नहीं की गई। ये WHO का बयानिया है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और मुझे भी लगता है और मेरी तरह और लोगों को भी ये महसूस होगा कि ये वाकई पाकिस्तान में सही तरह लॉकडाउन अगर होता तो आज ये सूरत हाल ना होती। क्योंकि अब अगर आप देखें कि रमज़ान से पहले कोरोना वायरस के मरीज़ बहुत कम थे, थोड़ी बहुत एहतियात हुई, लेकिन ईद के फ़ौरन बाद लोग जो हैं वो शॉपिंग के लिए बाहर आए, बहुत तादाद में एक दूसरे को मिले, ईद की नमाज़ें इकट्ठी पढ़ी, और ये जून के फ़ौरन शुरू होते ही कोरोना वायरस जो है एक अपनी पीक पर चला गया है। ये बहुत बड़ा एक अलमिया है पाकिस्तान के लिए, और अगर पाकिस्तान में प्रॉपर लॉकडाउन रखा जाता, लोगों को अलग अलग रहने की और सेल्फ डिस्टेंसिंग का भी एक प्रचार करना चाहिए था, और ये हुकूमत के लेवल पर ही होना चाहिए था, जो नहीं दिखाई दिया। वज़ीर आज़म जो हैं हमारे पाकिस्तान के, वो भी कोई इस पे इस तरह ही बात करते रहे कि अगर खांसी, बुखार, नज़ला हो तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप घर में रहें। देखिए, बात यह है कि अगर लोग अपना टेस्ट कराने के लिए बाहर नहीं जाएंगे, लोगों को कैसे पता चलेगा कि उनको कोरोना है, और उनको वाकई दूसरों से अलग आइसोलेट होकर रहना चाहिए, जबकि लोगों को खांसी, बुखार, नज़ला जो है वो बहुत शदीद तरीके से शुरू हुआ, और खान साहब ने ये कहा घबराना नहीं, बस सब्र करना है। ये घबराने वाली बात तो थी खान साहब, ये सब्र करने वाली बात नहीं है। इसमें लोगों को अगर कोई इस तरह का मामला है, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, तो वो उनको अपना टेस्ट करवा लेना चाहिए था, ताकि वो उनको पता चल जाए कि उनको कोरोना नहीं है और उनको दूसरों से अलग रहना होगा। बहरहाल कोरोना जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत बुरे तरीके से फैला हुआ है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं, और यहाँ तक पता चला कि वेंटिलेटर कम पड़ गए हैं, हस्पतालों में जो बेड हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। और यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोरोना की जो
मसला है उसमें हुकूमत किसी हद तक नाकाम नज़र आ रही है, और गुड गवर्नेंस का भी काफ़ी फुकदान है, क्योंकि बड़ी अजीब सी सूरत हाल है पाकिस्तान में इस वक्त कि मेडिसन जो लोगों को ज़रूरत है अद्वियात की, वो मेडिकल स्टोरों पे महंगे दामों पे बिक रही है। बहुत ही लोग परेशान हैं इस बात पे। यहाँ तक कि पता चला कि वहाँ पर लोगों को, अगर जिन लोगों को सांस की बीमारी है, प्रॉब्लम है, उनके लिए ऑक्सीजन टैंक होते हैं। वो ऑक्सीजन टैंक जो है वो भी बड़े महंगे दामों में बिक रहे हैं। यानी कि लोग अपनी सांस के लिए जो ऑक्सीजन टैंक लेते हैं वो या तो मिल ही नहीं रहे मार्केट में, और अगर मिल रहे हैं तो इतने महंगे मिल रहे हैं कि लोगों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। और हुकूमत यहाँ पे भी कोई समझ नहीं आ रही कि हम हुकूमत क्या कर रही है। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही, ना ही उसका कोई इस पे कोई कंट्रोल हो रहा है, और लोग जो है वो खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। कराची से एक अच्छी खबर आई कि कराची के जो वज़ीर आला हैं उन्होंने कहा है कि हम सिंध में और ख़ास तौर पर कराची में पूरा लॉकडाउन करेंगे, और इस सिलसिले में उन्होंने हुकूमत से भी अपील की है कि जी आप हमारे साथ आएँ और हमारी हेल्प करें, और बल्कि दूसरे सूबों को भी इसमें शामिल करें ताकि प्रॉपर लॉकडाउन हो। और अब लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही है कि जिन एरियाज़ में ज़्यादा कोरोना वायरस के मरीज़ हैं वहाँ पर लॉकडाउन किया जाए, और बाकी जगहों को जहाँ पे कम है या नहीं है मरीज़ तो उन इलाकों को अभी लॉकडाउन ना रखा जाए। इसी तरह पाकिस्तान की एक बहुत बड़े सियासतदान, बड़ा नाम है, एक रुकन कौमी असम्बली हैं ख्वाजा आसफ साहब। ख्वाजा आसफ साहब ने कहा है कि कोरोना को रोकने के लिए मुनासिब लॉकडाउन नहीं किया गया, जिसकी वजह से मुल्क में इतना ज़्यादा कोरोना फैल रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जैसे ख़िज़ा में दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं, इसी तरह अमवात होने के भी चांसेस बढ़ गए हैं। बहरहाल ख्वाजा आसफ साहब, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन ये एक लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर है और हुकूमत को इस मामले में संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के एक बड़े मारूफ और बहुत बड़े डॉक्टर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, जो वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर, और इसके अलावा वो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन के। तो डॉक्टर जावेद अकरम ने भी एक तजवीज़ पेश की जो बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा कि बात यह है कि जिस तरह कोरोना पे कंट्रोल नहीं किया जा रहा, लोग सेल्फ डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे और बाहर निकल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस तरह अगर हम फ़ौरन कर्फ्यू नाफिज कर दें तो इससे वायरस को मज़ीद आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। लेकिन अभी तक डॉक्टर जावेद अकरम साहब की इस तजवीज़ पर भी कोई गौर व फिक्र नहीं किया गया। ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें और हमारी हुकूमत को सूझबूझ दे और वो कोई बेहतर इक़दाम कर सके। इसके अलावा हमारे मुशीर सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो चाइना से अपने मेडिकल स्टाफ की तरबियत लेने की कोशिश कर रहे हैं, या जो शुरू भी हो चुकी होगी अब तक। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम अपने हेल्थ वर्कर्स को काफ़ी सहूलतें देंगे, और उनके लिए कोई पैकेजेस का भी ऐलान किया उन्होंने, ये एक अच्छी बात है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो हमारे हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं जिनकी डेथ हो चुकी हैं, जो शहीद हो चुकी हैं, उनको दूसरे फ़ौजियों की तरह, जो शहीद फ़ौजी हैं उनकी तरह हम 6 सितंबर को उनको भी याद किया करेंगे। इस तरह हम अपने जो हेल्थ वर्कर हैं उनके लिए भी एक दिन मनाएंगे। जहाँ तक प्लाज्मा का ताल्लुक है, ये एक बड़ी ख़ास और इम्पॉर्टेंट बात है नाज़रीन, कि प्लाज्मा आजकल बहुत महंगा बिक रहा है पाकिस्तान में। ये वक्त है इंसानियत के तकाज़े पूरे करने का, लेकिन इंसान को लूटने में लगा हुआ है। जबकि प्लाज्मा के बारे में डॉक्टर परवेज़ अहमद, जो सदर हैं बराए अमराज खून, उन्होंने बताया कि ज़रूरी नहीं कि प्लाज्मा से कोरोना वायरस ठीक हो जाए।
क्योंकि उनका ख्याल है, बल्कि उनकी एक तहकीक है जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए जो प्लाज्मा महंगा लेके आ रहे हैं, तो उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं या जिनको बहुत गंभीर किस्म की बीमारियां हैं। अगर उनका प्लाज्मा किसी कोरोना वायरस का जो मरीज़ है उसको दिया जाएगा तो ऐन मुमकिन है कि वो शख्स वो प्लाज्मा लगने के फ़ौरन बाद वो और ज़्यादा उसकी तबीयत बिगड़ जाए और उसकी मौत वाक़या हो जाए, या कॉम्प्लिकेशंस कोरोना वायरस के मरीज़ को मज़ीद बढ़ सकती हैं। लिहाजा कोरोना वायरस के मरीज़ों के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि वो जब भी कहीं से ब्लड लें, उसका प्लाज्मा लें ब्लड का, तो वो मेक श्योर कर लें कि वो जो मरीज़ है वो इसके अलावा कोई और बीमारियां नहीं, या वो मंशियात का आदी नहीं है। इस तरह वो प्लाज्मा उसके लिए बेहतर हो सकता है। अदरवाइज़ वो ये डॉक्टर साहब का कहना है कि वो प्लाज्मा जो बीमार लोगों का प्लाज्मा आएगा वो जो कोरोना वायरस के मरीज़ हैं उनको 100% ये नहीं कह सकते कि वो काम आए। और उन्होंने ये भी बताया कि इस पर WHO ने बहुत काम किया है और ये कई अरसे से प्लाज्मा जो है इसको यूज़ किया जा रहा है, लेकिन ये हरगिज़ ऐसा नहीं है कि इससे लोग जो हैं वो 100% जो है वो सेहतयाब हो जाएं, और ना ही अभी तक वैक्सीन सामने आई है। एक बात ज़रूर है कि बरतानिया ने एक वैक्सीन तैयार की है जो कहते हैं कि वो कोरोना के लिए सूदमंद होगी और शायद वो मार्केट में जल्दी आ जाए। बाकी अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं वो उसके मुताबिक तो ये है कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो 2022 जनवरी से पहले इंट्रोड्यूस नहीं की जा सकती। वैसे वो लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर तजर्बात हो रहे हैं, लेकिन 2022 में ही वो मार्केट में उसको इंट्रोड्यूस प्रॉपरली किया जाएगा। इसी तरह और भी कई ममालिक वैक्सीन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह करे कि कोई जल्दी आ जाए। जैसे बरतानिया ने कहा है कि ये वैक्सीन हम जल्दी इसको मार्केट में ले आएंगे। बहरहाल हुकूमत जो है, हम पाकिस्तान हुकूमत पे इमरान खान बहुत अच्छे आदमी हैं, नेक आदमी है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर आदमी जो नेक है वो बहुत अच्छी तरीके से गुड गवर्नेंस भी कर ले। बहुत फुकदान है गुड गवर्नेंस का इस वक्त पाकिस्तान में। आज सिर्फ कोरोना पे बात करनी थी और यही कर रहा हूँ। वैसे तो इस वक्त पाकिस्तान में सियासत काफ़ी गर्म है। जहांगीर तरीन साहब इंग्लैंड जा चुके हैं। अख्तर मेंगल साहब वो PTI को जो उनकी एक उनके साथ एसोसिएशन थी उसको भी वो ख़त्म कर चुके हैं। इस तरह सियासत इस वक्त क्या रुख लेगी, PTI के लिए मुश्किलात का सामना है। उधर कराची में जो MQM है जो PTI के साथ है, उन्होंने भी अपनी कुछ डिमांड्स रखी हैं जिसको इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। इस पर देखते हैं कि किस हद तक खान साहब कामयाब होते हैं। अगर उनको भी ना खुश कर सके तो मुझे यूँ लगता है कि खान साहब को शायद ख़ुद ही असम्बलियाँ तोड़नी पड़े और फिर इस असम्बलियाँ तो टूट जाएंगी, लेकिन मसला ये है कि ये इस वक्त बहुत मुश्किल टाइम है पाकिस्तान के लिए। कोरोना वायरस के साथ साथ हैज़ा भी फैला हुआ है और इस बीमारियों के इस सीज़न में अगर असम्बलियाँ टूटती हैं तो फिर नए इलेक्शन के लिए और फिर केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने के लिए ये सारे मामला जो है ना कोई वो आसान काम नहीं है। इस पर दूसरी जमातों को थोड़ा तवज्जो देनी चाहिए। खान साहब को थोड़ा सा और टाइम दे दें ताकि ये कोरोना वायरस से एक दफ़ा निकल जाए। अगर ये असम्बलियाँ टूट गई और नए इलेक्शन का ऐलान हो गया और केयर टेकर हुकूमत आई तो वो और पीछे चले जाएगा। कोरोना का जो मामला है वो और बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि हुकूमत की तवज्जो जो है वो एक तो हुकूमत चली जाएगी, नई हुकूमत की तवज्जो अपने आप को स्टेबल करने पे लग जाएगी और जिसकी वजह से कोरोना पीछे चला जाएगा। और कोरोना अगर पीछे कर दिया गया तो नाज़रीन
ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। और इससे बहुत, जैसे वो ख्वाजा आसफ साहब फरमाते हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, उन्होंने कहा कि इस तरह अमवात होंगी जैसे ख़िज़ां के ज़माने में दरख्तों से पत्ते गिरते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे पाकिस्तान को, हमारे पाकिस्तान की कौम को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपनी कौम से सिर्फ़ एक ही इल्तमास है कि वो अपने आप को ज़रा सेल्फ डिस्टेंस जिसको कहते हैं दूसरों से 6 फुट के फासले पे रखें। और मास्क, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि मास्क जो है वो उसको पहन के रखें। बहुत से लोग पाकिस्तान में मास्क नहीं पहनते। मास्क के बारे में भी ये सुना जा रहा है कि जहाँ 100-200 का 300 का मास्क था वो भी हज़ारों में चला गया। वो कुछ खुदा का खौफ करें। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को, लोगों को आपस में मोहब्बत प्यार से और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दूसरे ममालिक में ये देखा गया कि हुकूमतों ने भी मदद की और लोगों ने भी एक दूसरे की मदद की। और अब ये देखें कि हम इस वक्त लॉकडाउन की सिचुएशन बना रहे हैं और ज़्यादा लॉकडाउन कर रहे हैं, जबकि दूसरे ममालिक में अब लोग इकॉनमी खोल रहे हैं और इसके साथ साथ वो जो उनके मरीज़ कम होते जा रहे हैं, लॉकडाउन को वो लिफ्ट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। और हमारे पाकिस्तान में इसके बरक्स सिचुएशन है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारे पाकिस्तान को और हमारे पाकिस्तान की आवाम को और हुकूमत को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला काम करने का और लोगों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए, लोगों को सुकून पहुँचाए और हुकूमत लोगों की मदद करे और लोग भी अपनी मदद आपके तहत सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क पहने और बहुत ज़्यादा गैदरिंग में ना जाएं। और हुकूमत से भी इल्तमास है कि अगर आपसे नहीं संभल पा रहा तो उन जगहों पे जहां आप स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं वहां पर कर्फ्यू की कोई शक्ल इख्तियार करवा दें, ताकि लोग और ज़्यादा कोरोना वायरस में ना मुब्तला हों। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान में इस वक्त 1,55,000 के करीब कोरोना के केसेस हैं, लेकिन वो कह रहे हैं इसको 5 से या 4 से मल्टीप्लाई कर लें। अगर हम 4 या 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो 5-6 लाख पे बात पहुंच जाती है। तो लोगों को खुद भी अपना ख्याल करना चाहिए और बाहर एहतियात से निकलें। और ख़ास तौर पे ये बार बार कहते हैं सब, और मैं भी ये कहूँगा कि मास्क पहन कर निकलें। अपनी दुआओं में याद रखें अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे पाकिस्तान को और हमारी पूरी कौम को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबको शिफा दे और तंदुरुस्त रखे। अगले प्रोग्राम तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।